अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में। अगर आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मगर इससे पहले आप ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यानी कि मोर एक्सप्लोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आपको हमारी न्यू अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो अब हम अपने पहले अमेजिंग फैक्ट की जानी बढ़ते हैं। आपने वैसे तो हर चीज़ पर टैक्स दिया होगा, मिसाल के तौर पर साबुन, शैम्पू, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि लड़कियों की कॉस्मेटिक्स पर भी। अगर लड़कियों की बात हो ही रही है तो क्या आपने सुना था कि जो हमारे घर में, मैं सिंगल्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात हो रही है शादीशुदा की, यानी कि जो शख्स भी शादी करेगा उसे अपनी बीवी पर टैक्स देना होगा। जी हाँ, टैक्स। परेशान नहीं हो, ये टैक्स पहली बीवी पर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ये टैक्स दूसरी, तीसरी या फिर अनलिमिटेड शादियां करने वालों को देना होगा। ये रूल किसी और कंट्री का नहीं है, बल्कि ये मलेशिया का है। यानी कि मलेशिया की हुकूमत समझती है कि पहली शादी करना हर एक ह्यूमन का राइट है, यहाँ तक कि गली में फिरने वाले कुत्ते का भी ये राइट है। पर मुश्किल तब बढ़ती है जब बंदा एक की बजाय दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि ये दूसरी और तीसरी शादी ऐशो इशरत की निशानी है। अगर कोई कर सकता है तो वो टैक्स भी दे सकता है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या ये रूल हर कंट्री में होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब हम अपने दूसरे फैक्ट की जानी बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ग्रीनलैंड कैसा दिखता है एक अंदाजे के मुताबिक और आइसलैंड कैसा दिखता होगा, तो 90% लोग यही जवाब देंगे कि ग्रीनलैंड ऑफ कोर्स ग्रीन ही होगा और आइसलैंड बर्फ से ढका यानी कि आइसी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड ग्रीन नहीं है और आइसलैंड बर्फ से ढका हुआ नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। ग्रीनलैंड में आइस है जबकि आइसलैंड पूरी तरह से ग्रीन है। दोनों कंट्रीज के नेम बिल्कुल सही रखे गए थे, मगर 1257 ईस्वी में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से एक लिटिल आइस एज शुरू हो गया और बहुत से छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो कि दोनों कंट्रीज पर फैल गए, और इस तरह दोनों कंट्रीज में जो टेम्परेचर था वो -डिग्री तक चला गया। मगर ग्रीनलैंड का टेम्परेचर आइसलैंड की निस्बत कुछ ज़्यादा ही गिर चुका था और इस तरह से आइसलैंड की बर्फ़ पिघल गई और ग्रीनलैंड में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई। मगर तारीख खुद को फिर से दोहरा रही है। अब ग्रीनलैंड की बर्फ़ पिघल रही है और आइसलैंड बर्फ़ जमा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों अपने नाम की तरह, यानी कि ग्रीनलैंड वापस ग्रीन और आइसलैंड फिर से आइसलैंड बन जाएगा। अब हम अपने तीसरे अमेजिंग फैक्ट की जानी बढ़ते हैं, यानी कि गन्ने का जूस पीना किसको नहीं पसंद होता। इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश या कोई भी कंट्री हो, हर जगह गर्मियों के सीज़न में इसे बहुत ही शौक़ से पिया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ तक कि ये पाकिस्तान का नेशनल जूस भी है। और अगर हम बात करें तो क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी कि गन्ने का जूस एक ऐसा जूस है जो कि बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तकरीबन 15 मिनट के अंदर अगर इसे ना पिया जाए तो ये एक्सपायर हो जाता है। तो अब हम अपने अमेजिंग चौथे फैक्ट की जानी बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जो अपने घर में नल से पानी भर के बर्फ़ जमाते हैं वो कुछ यूं दिखती है, मगर जब हम इसी सेम पानी को उबाल कर बर्फ़ जमाते हैं तो वो कुछ यूं दिखती है, यानी कि क्रिस्टल शेप में। तो क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम अपने पांचवें अमेजिंग फैक्ट की जानी बढ़ते हैं। क्या आप लोग ये बात जानते थे कि ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गन की तरह हड्डी के साथ जुड़े नहीं होते, बल्कि वो यूं लटके होते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।